अगर मान लो आपको पिक्चर इंसर्ट करना है तो वो किस तरह से करना है और कैसे क्या उसका काम करना है पिक्चर पे आपको। तो अगर हम पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको हमेशा अपने से जो कंप्यूटर के अंदर फोल्डर रहेंगे उनके अंदर आपको लेके आएगा। अब इसके अंदर आपका फ़ोटो जहाँ भी रखा है, भले वो लोकल डिस्क डी में, सी में, वीडियो, पिक्चर कहीं भी रखा है, तो आप उस फोल्डर पर क्लिक करो। जैसे मेरे पास मान लो यहाँ मैंने डॉक्यूमेंट क्लिक किया, डॉक्यूमेंट के कुछ फोल्डर खुलेंगे। पिक्चर पे क्लिक किया, देखो पिक्चर के कुछ फोल्डर खुल रहे हैं। पिक्चर के भी देखो बहुत सारे फोल्डर आपको दे रखे हैं यहाँ पे ये वाले। अब इनमें से जो फोटो आपको लेना है वो आप ले सकते हो। मान लो हमने लिया इसके अंदर से कोई फोटो, अभी तो देखो डबल क्लिक किया मैंने इसके ऊपर, तो देखो ये फोटो बन के आ रहे हैं यहाँ पे ये वाले, ठीक है। मान लो मैंने लिया भगत सिंह का फोटो ले लिया इनका, यहाँ पे इंसर्ट किया, देखो आपका यहाँ पे फोटो बन के आ जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। जब फोटो बन के आएगा तो उसको डिलीट करना भी सिंपल है कि आप उस पर क्लिक करके जो कीबोर्ड पे आपको डिलीट बटन दे रखी है यहाँ पे, है ना, जो कीबोर्ड देखो आपको डिलीट बटन दे रखी है इधर, उससे आप क्या कर सकते हो यहाँ पे उसको डिलीट कर सकते हो ये वाला, ठीक है। तो दोनों तरीके आपके हैं। इसके अंदर क्या क्या है, या हम पहले पिक्चर ला भी सकते हो तो डायरेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। तो हमने पिक्चर इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद हम कोई भी फ़ोटो अगर क्लिक करके इंसर्ट करें तो आपका फ़ोटो आ गया। इस फोटो के आने के बाद देखो यहाँ पे ये इसके आसपास जो डॉट दे रखे हैं यहाँ पे ये वाले, है ना। पिक्चर अगर छोटा करना है तो मान लो इस डॉट पे हम गए, लास्ट वाले पे हमने माउस से क्लिक करके रखा और देखो उसको हमने अंदर कर दिया। सर देखो आपको आ रहा है बन के। अब एक तरीका ये कि देखो ये पिक्चर कहीं अगर मान लो मैं बीच में क्लिक करके सोचूं कि मैं इसको क्लिक करके और इसे उठा के इधर रख दूँ, देखो ये उठ नहीं रहा है यहाँ से ये वाला। क्यों नहीं उठ रहा है? क्योंकि इस पिक्चर के अंदर एक ऑप्शन होता है कि जब भी कोई पिक्चर बन के आती है तो उसकी जो पोजीशन होती है वो होती है लॉक, है ना। लॉक मतलब कि हमेशा वो एक ही जगह रहेगी। अगर आपको उसको मूव करना है तो मूव करने के लिए सबसे पहले तो उसकी एक फॉर्मेट टैब खुलेगी। अब पहले फॉर्मेट टैब समझो आखिर क्या है। देखो ये जो पिक्चर हम लेके आए ये कोई नई चीज़ है। अगर हम नॉर्मल वर्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो वर्ड के लिए उन्होंने टैब दे रखी है आपको इतने काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन जब पिक्चर नई चीज़ बन के आई तो उस पर क्लिक करोगे ना तो उस पिक्चर के आसपास बॉर्डर करना है, इफेक्ट करना है, कुछ कलर करना है, तो वो सारी चीज़ें क्या है उस पर क्लिक करने पर एक अलग ही टैब खुलेगी जिसका नाम है फॉर्मेट टैब। उसमें आपको सारे पिक्चर के ही ऑप्शन मिलेंगे और वो टैब सिर्फ तभी रहेगी जब आप पिक्चर पे क्लिक करोगे। अगर आपने बाहर क्लिक कर दिया तो देखो कोई फॉर्मेट टैब नहीं है यहाँ पे। क्लिक किया तो फिर से फॉर्मेट टैब आपकी यहाँ पे आ जाएगी। जब फॉर्मेट टैब आ जाती है तो अपने पिक्चर पे क्लिक करके सबसे पहला काम आपको ये करना है हमेशा कि जैसे आपने पिक्चर बनाई तो उस पोजीशन ऑप्शन पे जाना है। कहाँ पे मिलेगा ये? फॉर्मेट टैब के अंदर, है ना। पोजीशन मिला, पोजीशन देखो यहाँ पे अलग अलग पोजीशन दे रखी है। जैसे देखो ये आपके पेज के लेफ्ट वाले दे रखी है, यहाँ पे ये सेंटर दे रखी है, वैसे राइट। आपको जो करना है, भले ही सारा नहीं करना, कोई सा भी एक अप्लाई कर दो बस यहाँ पे। जैसे मैंने कर दिया सेंटर, मान लो ये वाला कर दिया। अब देखो अब अगर आप मैं अपने इस फोटो पे क्लिक करके रखूँ माउस को, देखो इसको उठा के देखो इधर रखूँ तो इधर देखो यार आपका यहाँ पे उठा, देखो मैंने इधर रखा फोटो को अपने यहाँ पे दिया जा रहा है यहाँ पे ये वाला, ओके। ऐसे हम बाद में मूव कर सकते हैं क्योंकि दिक्कत ये है कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिस जगह बनाए उस जगह रखना है फोटो को, हमें उठा के बाद में जरूर करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तरीका कहाँ रहेगा, काम आएगा आपका यहाँ पे पोजीशन का आएगा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। तो जब भी फोटो बनाएंगे हम पहली बार, एग्जांपल के लिए मैंने देखो फिर से इंसर्ट किया, पिक्चर क्लिक किया उसके ऊपर, तो जब भी हम इंसर्ट करेंगे तो देखो आपका बन के आ रहा है यहाँ से इस तरह से ये। तो पहला काम क्या, उसकी पोजीशन, पहले कोई सी उसकी एक पोजीशन डाल दो, फिर देखो उसको छोटा बड़ा करके भले अपने हिसाब से आप उसको कहीं भी उठा के रख सकते हो बाद में फोटो को यहाँ से, ठीक है। अब हम देखते हैं इस फॉर्मेट टैब का सबसे पहला ऑप्शन, देखो यहाँ से वापस आते हैं स्टार्टिंग में। सबसे पहला ऑप्शन है रिमूव बैकग्राउंड। अगर हमें अपने जैसे भगत सिंह का फोटो है, इनका जो बैकग्राउंड आ रहा है देखो यहाँ पे ये ब्लू आ रहा है पूरा, हम चाहते हैं हमें ये बैकग्राउंड हटाना है। तो जैसे आप उस पर रिमूव बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे तो आप देखो अभी कंप्यूटर में कुछ एरिया पिंक हो रहा है वो फोटो का यहाँ पे, तो जो एरिया पिंक हो रहा है ना वो हटेगा और जो नॉर्मल दिख रहा है वो आपका रहेगा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। पर अभी हमारा देखो इतना हिस्सा भी देखो ये हो रहा है पिंक, देखो शर्ट भी पिंक हो रही है। हमने क्या किया, ये सिलेक्शन करके पहले तो ये जो उनका फॉर्मेट पिक्चर को पहले बाहर सिलेक्ट किया, फिर ऊपर क्लिक किया यहाँ पे ये वाला, फिर फोटो तो हमने ऊपर सेलेक्ट किया यहाँ पे ये वाला, दो कुछ एरिया इधर उधर हो गया आपका यहाँ पे ये वाला। तो यहाँ पे इसकी एक टेब मिलेगी बैकग्राउंड रिमूवल नाम से, देखो उसके अंदर दो ऑप्शन मिल रहे हैं मेन। तो मार्क एरिया टू कीप, मतलब कि उस एरिया को मार्क करो जो आपको रखना है। जैसे शर्ट है, देखो शर्ट अभी पिंक हो रही है यहाँ पे क्योंकि मुझे तो शर्ट रखनी है उनकी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा कीप वाले ऑप्शन से। और लिखा है मार्क एरिया टू रिमूव, यानी कि ऐसे एरिया को मार्क करो जो आपको हटाना है। अब देखो ये तो देखो सारा पिंक हो रहा है, पर मुझे इसको भी देखो पिंक करना पड़ेगा क्योंकि ये भी हटाना है मुझे, तो इसको हम मार्क करेंगे किससे, इससे। तो पहले मार्क एरिया टू रिमूव करते हैं। देखो यहाँ से मैंने क्लिक करके पेंसिल मिल रही है, पेंसिल से क्लिक करके रखो और देखो ऐसे लाइन खींच दो, क्लिक कर रखा छोड़ दो लाइन यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे वो क्लिक कर रखा आपका ये, देखो इस तरह से कलर आपका ये, मतलब जहाँ जहाँ उसको सेम कलर मिलेगा वैसा वैसा उसको करता है यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। ये देखो बस क्लिक करके ऐसे रखते जाओ और ऐसे आपको बार बार करने पड़ेंगे चीज़ें यहाँ पे। देखो मैंने ये कर दिया इधर, यहाँ से इधर इतना कर दिया, इसको देखो इधर से मैंने इतना कर दिया यहाँ पे, फिर इधर क्लिक कर दो मामले से ये वाला को क्लिक किया मैंने, देखो बन के ये वाला। ऐसे आप क्लिक करके और ऐसे अपने हिसाब से उसको बना सकते हो ये वाला,
ऐसे आपको बार बार क्लिक, अभी क्या है ये कलर, ये फोटो ब्लर है ना तो कलर अलग अलग जाओगे, सेम कलर रहा है वो, पर वो फोटो थोड़ा ब्लर है, क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज है, तो वो कलर क्या है आपका अलग अलग टुकड़े में बढ़ गया, अलग अलग है ना, कहीं पर डार्क कहीं पर अलग हो रहा है, इस तरह से ये सिलेक्ट हो गया। अब शर्ट हमें रखनी है उनकी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मार्क एरिया टू कीप, तो कीप से हमने कहाँ मार्क किया, शर्ट के ऊपर, यहाँ पे इधर मार्क किया ये वाला, देखो ऑटोमेटिक आपका पूरा हो गया ये वाला, बन गया देखो फोटो आपका प्रॉपर। अब जैसे हम करेंगे यहाँ से कीप चेंज, तो आपका फोटो इस तरह बन के ये आ जाएगा, बैकग्राउंड क्या हो गया, हट गया वहाँ से फोटो का, ठीक है ना, कर लोगे ये वाला। तो इसे रिमूव बैकग्राउंड करना है। आगे लिखा है करेक्शन का ऑप्शन, तो करेक्शन का यहाँ देखो हटा दो आप भले, है ना, ये देखो करेक्शन में आप क्या कर सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, कम करना है कम कर सकते हो, है ना। अगर करना है देखो, अब यहाँ से हम क्या है कि जो भी ऑप्शन आपको करना है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर दो, नहीं करना तो आप इसका आ जाओ, बाहर आ जाओ यहाँ से, ठीक है। इफेक्ट में क्या है, कलर देख लो पहले, यहाँ पे तो अलग अलग कलर, ब्लैक एंड व्हाइट करना है फोटो को, देखो इस तरह से अलग अलग कलर दे रखे उन्होंने यहाँ पे, आपको जो कलर देखो लेना है फोटो का वैसा आप कलर बना के यहाँ पे रख सकते हो ये वाला, ओके। अगला ऑप्शन इफेक्ट का है। इफेक्ट में देखो यहाँ पे देखो इस तरह से फोटो को अपने को इस तरह देखना है, ये देखो देखो यहाँ पे ये वाला, तो ऐसे हम देखो इस तरह बना के उसको यहाँ पे यूज़ करके देख सकते हैं। मान लो हमने देखो बना दिया यहाँ पे ये वाला बना दिया इस तरह से, या ये बना देते हैं, बन गया फोटो। मान लो आपने कलर ये कर दिया, कलर देखो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, इसको इफेक्ट डाल दिया और उसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा, देखो यहाँ पे ये वाली बढ़ा दी ब्राइटनेस मैंने। अब कुछ ऐसा कर दिया फोटो को, तो हमने अभी तक 4 काम किए, 3 तो हमने इससे और एक बैकग्राउंड हटाया हमने यहाँ पे। अगर आपको लगे कि नहीं हमें तो कुछ भी नहीं करना, फोटो को वापस नॉर्मल पहले ऐसा ही करना है, तो एक ऑप्शन लिखा है यहाँ पे रिसेट पिक्चर। रिसेट मतलब कि जो भी फॉर्मेटिंग की देखो वो हट जाएगी और वापस अपना फोटो वही पहले ऐसा बन के आ गया है यहाँ पे ये वाला, ठीक है। कंप्रेस पिक्चर लिखा है, तो कंप्रेस वाले यहाँ से यूज मत करना। कंप्रेस का मतलब वही हम ये करेंगे कि जो डॉट आपको दे रखे हैं यहाँ पे ये, उनसे हम छोटा बड़ा करेंगे, है ना। कंप्रेस का मतलब आप ये समझते हो कि बिना क्रॉप किए फोटो को छोटा या बड़ा करना है आपको वहाँ पे, ठीक है। अगला ऑप्शन लिखा है चेंज पिक्चर। चेंज मतलब कि आपको लग रहा है जैसे भगत सिंह का हमने फोटो बनाया है, हम चाहते हैं कि इनके फोटो जाए तो दूसरा फोटो चाहिए हमें, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे चेंज पिक्चर करेंगे। ये बोलेगा कि देखो अभी कनेक्ट इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, इसलिए क्या करेंगे वर्क ऑफलाइन, तो वर्क ऑफलाइन तो वापस आपको उसी फोल्डर में लग जाएगा वहीं पे। अगर भगत सिंह की जगह मान लो से हम ले गए धर्मेंद्र जी के फोटो देखो लगाए यहाँ पे ये वाला, तो कोई आ गया फोटो यहाँ से, ठीक है। ऐसे हम फोटो अपने हिसाब से रख सकते हैं, कोई सा भी दूसरा बदल सकते हैं मतलब। उसके बाद देखो मिलता है पिक्चर स्टाइल। पिक्चर स्टाइल के अंदर अगर आप कोई स्टाइल हो सिलेक्ट करो, तो यहाँ पे देखो ये वाला, जैसे आपने बॉर्डर देखो किया ये वाला, इस तरह देखो किया, ये इफेक्ट देखो यहाँ पे आ रहा है बन के इस तरह से, तो आप देखो जो इफेक्ट चाहिए आपको वो देखो लगा कर रख सकते हो यहाँ पे ये वाला। मान लो आपने कोई बॉर्डर लगा दिया, जैसे मैंने देखो ये बॉर्डर लगा दिया यहाँ पे, हमें बॉर्डर का कलर देखो ब्लैक आ रहा है, तो साइड में ऑप्शन दे रखा है पिक्चर बॉर्डर, तो यहाँ अलग अलग कलर दे रखे हैं, आप अपनी जो बॉर्डर दे रखी पिक्चर की उसको कलर कौन सा करोगे ये वाला, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से हम बॉर्डर का कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। फिर लिखा है पिक्चर इफेक्ट। अब इफेक्ट में तो क्या होता है कि आपकी जो पिक्चर देखो उस पर इफेक्ट कुछ अप्लाई होंगे यहाँ पे। थोड़ा भी मैं पिक्चर थोड़ा छोटा कर लेता हूँ अभी के लिए यहाँ से, ताकि वो हमें इफेक्ट क्लियर दिखे। देखो इफेक्ट में गए प्रीशेड, तो देखो आपका देखो यहाँ पे देखो चेंज पिक्चर यहाँ पे थोड़ी उबड़ी हुई दिख रही है, इसमें अलग इसमें अलग। तो कोई सा भी अगर इफेक्ट आपको अप्लाई करना है तो आप सिंपल देखो, जैसे मान लो मुझे ये वाली पिक्चर करना है ऐसा, तो क्लिक करो उसके ऊपर, तो आपका अप्लाई हो गया। नहीं करना है तो हटाने के लिए एक तो ऑप्शन देखो ये वाला कि आप वहाँ जाकर वापस प्रीशेड में जाओ और देखो उसको नो करो यहाँ से, ये वाला देखो, है ना। या फिर हमने पढ़ा भी एक कौन सा ऑप्शन, रिसेट, डायरेक्ट रिसेट करेंगे उसके फॉर्मेटिंग हट जाएगी यहाँ से। अगला ऑप्शन देखो शेडो का है। देखो आपकी शेडो तो दिखेगी आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में, ऐसे नॉर्मल देखो आपका है तो नीचे तो देखना नीचे इधर और इधर, है ना। यहाँ पे देखो ये शेडो देखो ये थोड़ी बारीक बारीक वहाँ पे ये वाली, ज़्यादा देखो देखना देखो ज़्यादा देखो नीचे ये इधर आ रही है शेडो, तो इससे क्या होती है फोटो की छाया दिखेगी आपको यहाँ पे ये वाली। ठीक करना है तो कर सकते हो, नहीं वरना बाहर आ दो वापस से। यहाँ पे एक लिखा है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन देखो फोटो जैसे पानी पे या कांच पे देखो फोटो आपका रिफ्लेक्ट होता है, देखो नीचे यहाँ पे ये वाला इस तरीके से, ठीक है। ऐसे आपका देखो फोटो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर ये आता रहेगा यहाँ पे ये वाला। ओके, नहीं करना है तो मैंने वापस नो कर दिया। ठीक है, अभी मैं कर नहीं रहा हूँ अप्लाई, मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो आपको आगे करने का वो उस पर आप क्लिक कर सकते हो तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पे। वो ग्लो में क्या होता है देखो उसके आसपास यहाँ पे देखो ये लाइटिंग देखो आई कलर देखो आ रहा लास्ट आसपास ये वाला, तो ये ग्लो काम करेगा आपका यहाँ पे ये वाला। ठीक है, सॉफ्ट एज का मतलब क्या होता है, तो सॉफ्ट एज मतलब उसके जो कॉर्नर है उनको आप देखो क्या कर सकते हो यहाँ पे कम कर सकते हो। ये देखो आप यहाँ पे ये वाला आया साथ बन के, तो देखो ये आपके कॉर्नर यहाँ पे साथ बन जाएंगे उसके। एक लिखा है बेवल। बेवल मतलब होता है फ्रेम, देखो यहाँ पे आपके देखो फ्रेम बन के देखो आ रही है इस तरीके से ये वाले आ रहा है साथ बन के, तो आप ऐसे उनको यूज़ करके देख सकते हो। तो ये कौन सा ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पे बेवल वाला ये। ओके, एक ऑप्शन लिखा है 3D रोटेशन। इसमें देखो आपका वर्ड देखो 3D में घूमेगा आपकी पिक्चर यहाँ से ये वाली, ये देखो घूम रहा है इस तरह से, तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया आपका यहाँ पे 3D रोटेशन वाला ये। ठीक, इतना तो ये तो आपका हो गया यहाँ से कौन से उसके इफेक्ट, कौन सा होगा उसके यहाँ पे ये इफेक्ट। एक ऑप्शन आता है पिक्चर लेआउट। तो लेआउट का मतलब यही है कि इसको हमें कन्वर्ट कर देंगे स्मार्ट आर्ट में, मतलब पिक्चर भी रखी रहेगी साथ में, उसके बारे में कुछ लिखना हो, नाम वाम कैप्शन देना है तो सब हम दे सकते हैं यहाँ से।
तो अभी भी हम इस ऑप्शन को क्लिक लेके देख लो करके आप यहाँ पर देखो इसमें ऐसा अप्लाई होता है। तो अब इसको छोड़ दोगे कि हम स्मार्ट आर्ट का टॉपिक एक अलग से पढ़ेंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ पर देखो ये वाला। तो हम वहाँ पे स्मार्ट आर्ट को पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे, ठीक है। पिक्चर लगाना वहीं देख लेंगे उसके अंदर। तो ये तो हो गए पिक्चर स्टाइल ऑप्शन आपका। तो देखो एडजस्ट वाले ऑप्शन भी हो गए और स्टाइल वाले ऑप्शन भी आपके हो गए यहाँ पे ये वाले। अब आते देखो उसको अरेंज करने वाले ऑप्शन। अरेंज में क्या देखो सबसे पहला ऑप्शन तो हमने अभी पढ़ा, कौन सा वाला, पोजीशन का। तो पोजीशन हमने पढ़ लिया। मान लो यहाँ पे जैसे अब ये फोटो में क्या है कि बैकग्राउंड आ रहा है, तो हम वो वापस भगत सिंह वाला फोटो चेंज कर लेते हैं, क्योंकि वापस हमें बैकग्राउंड हटाना पड़ेगा। तो हम जैसे ये वाला फोटो रख लेते हैं मान लो यहाँ से, ये ठीक है ना। ये रख लिया अब हमने फोटो यहाँ से। हम फोटो का क्या कर लेते हैं, बैकग्राउंड हटा लेते हैं यहाँ से। रिमूव बैकग्राउंड किया हमने, इतना थोड़ा ऊपर करते हैं फोटो को, मार्क टू रिमूव में क्लिक किया यहाँ पे, ये मार्क रहते कलर यहाँ पे। देखो ये हमने इतना मार्क कर दिया यहाँ से, ये वाला। कीप चेंज करते हैं तो भाई आपका कीप चेंज हो गया यहाँ से, हमने इतना कर लिया अभी के लिए। अब मान लो बाई चांस कि कभी मान लो आपने फोटो को इस तरह से रखा और आप कुछ लिखो यहाँ पे वर्ड है ना, जैसे हमने अपना वही पैराग्राफ लिख लिया, इज इक्वल टू RAND कोष्टक ओपन क्लोज और कर दिया एंटर हमने। देखो आपका आधा को बन के यहाँ पे ये वाला। अगर मैं अपने सारे वर्ड को यहाँ पे कर लूँ, जस्टिफाई को कर लिया, तो आप देखो इस तरह बन के देखो आ रहा है वर्ड। कहाँ आ रहा है देखो वर्ड, उसके आसपास देखो चौकोर रूप में। तो ये जो अगला ऑप्शन आपका लिखा है वेब टेस्ट यहाँ पे, तो इसका काम ही होता है कि वर्ड के साथ इसका एडजस्टमेंट। जैसे अगर आप देखो सबसे पहला ऑप्शन करते हो इन लाइन विद टेक्स्ट, तो देखो आपकी लाइन के साथ ही दिख रहा है आपको वर्ड यहाँ से। देखो पिक्चर आ रही है, देखो पिक्चर यहाँ खत्म हो, देखो यहाँ से वर्ड स्टार्ट हो गया ये वाला। एक आपका ऑप्शन आ रहा है स्क्वायर, है ना। स्क्वायर का मतलब ये कि आपकी पिक्चर के आसपास जो वर्ड होंगे देखो वो स्क्वायर बॉक्स के रूप में देखो रहेंगे यहाँ पे ये वाला। अरे वो आसपास चौकोर रूप में। अब ये तो क्या है बिल्कुल पूरे आसपास है, पर अगर हमारे पिक्चर में बैकग्राउंड नहीं है, कलर नहीं है, तो एक ऑप्शन वो लिखा है यहाँ पे टाइट या थ्रू। इनका मतलब होता है कि उस पिक्चर में जहाँ जहाँ खाली जगह है देखो वहाँ आपके वर्ड एडजस्ट में हो सकता है। देखो ये वाले इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, ये देखो उनकी केप के पास आ रहा है, देखो इधर शोल्डर के पास देखो आ रहे हैं वर्ड ये वाले। तो ऐसे जो नॉर्मल अखबारों में इनमें होता है ना, पॉलिटिशियन या फिर मान लो क्रिकेटर वगैरह के फोटो होते हैं सिंगल, और उनके आसपास वर्ड लिखे होते हैं बिल्कुल कोने से कोने वहाँ पे ये वाले। उसके बाद एक ऑप्शन लिखा है यहाँ पे देखो लिखा है टॉप एंड बॉटम, मतलब वर्ड या तो कहाँ रहेंगे ऊपर या फिर कहाँ रहेंगे नीचे रहेंगे। उसके नीचे एक ऑप्शन लिखा है इसके अंदर यहाँ पे बिहाइंड टेक्स्ट, मतलब जो वर्ड होंगे उनके पीछे देखो आपकी पिक्चर रहेगी बैकग्राउंड में, ठीक है। ये देखो वर्ड उनके ऊपर आ रहे हैं। और अगर हम इसका उल्टा कर दें कि वर्ड कहाँ जाए पीछे और पिक्चर देखो आपकी ऊपर, तो लिखा है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, देखो आपका फोटो यहाँ पे ऊपर आ गया ये वाला। ओके इतना तो ये हम कर सकते हैं। वापस ये उसके अंदर हमने किया उसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं नॉर्मल स्क्वायर कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल देखो फोटो ऐसे होता है साइड में अलग अरेंज होता है यहाँ से ये वाला। या भले आप चाहो तो टाइट और थ्रू भी कर सकते हैं यहाँ पे जो आपको लगे। एक लिखा है देखो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन है सिलेक्शन पेन ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड। इनका यूज़ कब होता है तो जब हम एक और पिक्चर बनाए, जैसे मान लो एग्जांपल मैंने यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट किया, ऐसे एक और मैंने इंडिया का मैप बना लिया यहाँ से ये वाला, ठीक है। पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, हमने देखो पोजीशन चेंज कर दी ऊपर। अब जो हमने इंडिया का मैप बनाया देखो भगत सिंह का फोटो पीछे आ रहा है देखो यहाँ पे ये वाला। हम चाहते हैं कि हमें इंडिया का मैप पीछे करना है और भगत सिंह का फोटो ऊपर करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, जो फोटो ऊपर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ तो लिखा है आपका ब्रिंग फॉरवर्ड, है ना। ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है पीछे वाले फोटो को ऊपर लाना। तो जिस पे क्लिक कर रखा उस पर काम होगा यहाँ तो हमने क्लिक किस पे कर रखा मैप पे, तो मैप तो ऊपर है, तो ऊपर वाले को पीछे लेके जाना है, तो ऊपर वाले को देखो पीछे लेके जाना है, तो सेंड बैकवर्ड। जैसे सेंड बैकवर्ड किया देखो फोटो पीछे पहुँच गया आपका इंडिया वाला यहाँ पर, ठीक है। उसको वापस ब्रिंग फॉरवर्ड किया तो ऊपर जाएगा इस तरीके से, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। मान लो हमने अपना फोटो अरेंज कर दिया यहाँ पे इस तरह से, ये फोटो यहाँ रख दिया हमने बीच में इस तरीके से ये रख दिया। कभी ऐसा लगे मान लो आपको कि हमें देखना है तो सिलेक्शन पे देखो कितने फोटो हमने बना रखे हैं। तो एक तो हमने पिक्चर 3 बना रखी भगत सिंह वाले फोटो, और पिक्चर 4 नाम से हमने बना रखा है यहाँ पे ये वाला फोटो मैप का यहाँ पे ये, ठीक है। एक ऑप्शन वाले कट कर दो यहाँ से। एक होता है अलाइन का, तो अलाइन वही पोजीशन जैसा काम होता है, जैसे हमने मान लो फोटो को रखा है यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ मुझे बिल्कुल सेंटर करना है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं लेफ्ट सेंटर राइट टॉप मिडिल बॉटम। सेंटर किया देखो सेंटर कर दो, बिल्कुल आपका फोटो बिल्कुल पेज के बीचों बीच आपका बन के आ जाएगा ये वाला यहाँ पे, ठीक है। अभी हमने अपने हिसाब से इसको यहाँ रख लीजिए। एक ऑप्शन होता है रोटेट का, देखो आपका फोटो देखो यहाँ पे हम रोटेट कर सकते हो फोटो को यहाँ पे ये वाला, घुमा देखो फोटो ये वाला, ऐसे घुमा सकते हैं फोटो को यहाँ से, ठीक है। और एक ऑप्शन होता है ग्रुप का। अभी देखो ग्रुप का ऑप्शन ब्लर है। ग्रुप का काम क्या होता है, जब हमारे पास कम से कम 2 लोग तो हो ही हो, है ना, तभी ग्रुप कहलाता है आपका यहाँ पे। तो देखो अभी हमने एक पिक्चर सेलेक्ट कर रखी, हम चाहते हैं जैसे इस मैप के अंदर हमने भगत सिंह के फ़ोटो को अरेंज किया है,
तो हम चाहते हैं वैसे हमें इन फोटो को एक साथ अटैच करके बनाना है, मान लो यहाँ से, ठीक है, कि अंदर भगत सिंह का, मैप के अंदर भगत सिंह का फोटो और बाहर पूरा देखो मैप आपको दिख रहा है ये वाला इस तरीके से। तो हम चाहते हैं कि हम इन दोनों क्या कर दें, अटैच कर दें। क्या कर दें इन दोनों को यहाँ से अटैच। तो अटैच करने के लिए अभी देखो क्या है, अगर मैं देखो उस फोटो को उठाऊँगा, देखो आपका अकेला फोटो देखो वो उठ रहा है यहाँ से। तो हमने क्या किया, दोनों को अटैच करने के लिए किसी एक को सिलेक्ट करो। अब एक को सिलेक्ट करने में तो ग्रुप ऑन होगा नहीं, सिलेक्ट दोनों को करना पड़ेगा। तो आपके यहाँ पे कीबोर्ड पे जो बटन दे रखी है कंट्रोल बटन, ठीक है ना, इधर भी है और देखो कंट्रोल बटन इधर भी है आपको यहाँ पे, ठीक है। आपको अपनी इस कंट्रोल बटन को दबा के रखना है। देखो कब दबा रखना है, किसी भी पहले एक फोटो पे क्लिक कर दो, जैसे मान लो पहले मैंने मैप पे क्लिक कर दिया, ठीक है, फिर कंट्रोल दबा के रखा और माउस से देखो मैंने क्लिक कर दिया भगत सिंह के फोटो पे यहाँ पे। जब दोनों को मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे आ रहा है, तो ग्रुप का ऑप्शन ऑन हो गया। जैसे मैंने ग्रुप पे क्लिक किया, ग्रुप बनाया, देखो ये आपका ग्रुप बना देखो यहाँ पे दोनों का यहाँ पे, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ से कि मैं क्लिक करूँ, मान लो यहाँ से इस पर क्लिक किया, मैं देखो फोटो को देखो ये वाला, देखो दोनों फोटो क्या होगा, देखो एक साथ जा रहे हैं आपके यहाँ पे ये वाले, ठीक है। इस तरीके से आप इनको यूज़ यहाँ से कर सकते हो। अगला हमने वापस ग्रुप पे क्लिक किया, हम कर सकते हैं अनग्रुप। देखो आपका फोटो यहाँ पे क्या हो गया, ये अनग्रुप हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब एक इनको डिलीट कर देता हूँ मैं। फिर से मैंने कोई फोटो बनाया, मान लो यहाँ से ये शाहरुख खान का फोटो बनाया हमने, यहाँ हमने सेंटर किया। जब हम ये फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं यहाँ से, मान लो हमें मान लो इन फोटो को क्रॉप करना है, क्या करना है इसको, यहाँ से फोटो को क्रॉप। तो क्रॉप मतलब क्या होता है कि हम क्लिक करेंगे तो देखो आसपास ये डॉट बन के आएगा यहाँ पे ये वाला। इस डॉट पे आप अपना लेफ्ट क्लिक करके देखो उसको उठा के देखो रख सकते हो अपने साथ। तो यहाँ रख दिया आपने, देखो आ रहा है बन के। इस साइड को अंदर करना तो इस साइड से अंदर करो, तो यहाँ से अंदर करना है तो आप इधर से इसको क्लिक करके अंदर कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका क्रॉप वाला ऑप्शन। बाकी साइज़ का मैंने आपको बता ही दिया, दो साइज़ हम या तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ पे तो लिख के आप बढ़ा सकते हो, इसमें जो भी करना है वो, ठीक है। ये तरीका रहेगा आपका यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका कंप्लीट क्या पिक्चर यहाँ से, ठीक है। हम इस तरह से पिक्चर को यूज़ कर सकते हैं और पिक्चर के अंदर जितने भी ऑप्शन है पिक्चर फॉर्मेट टाइप के वो सारे यहाँ से यूज़ कर लेंगे कंप्लीट। ओके, इतना तो आ जाएगा बन के। तो ये आपको ऑप्शन यूज़ करना है और इस तरह से इसको बना के यहाँ से देखना है कंप्लीट, ठीक। तो ऐसे कुछ पिक्चर बना के उनके ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग करके देख लो तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा प्रॉपर करना क्योंकि हमें आगे शेप का भी एक ऑप्शन पढ़ना है, तो शेप में हम फिर इफेक्ट देखेंगे वापस से यहाँ पे, ठीक है। इतना ओके।